नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। एक बार भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ वन में गाय चरा रहे थे। तभी उनके सखा मधुमंगल ने हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्यारे सखा, यदि तुम अपना मोर मुकुट, मधुर मुरलिया और पीत वस्त्र मुझे दे दो तो सभी गोप गोपियां मुझे ही प्यार करेंगी तथा रसीले लड्डू मुझे ही खिलाएंगी और तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं। भगवान कृष्ण ने हंसकर अपना मोरपंख, पीताम्बर, मुरली उसे दे दी। उसे धारण कर मधुमंगल इठलाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तभी उसके ऊपर एक दैत्य रूपी घोड़े ने इनाते हुए हमला कर दिया। दरअसल वो घोड़ा दानव केसी था, जिसको मथुरा के राजा और भगवान कृष्ण के मामा कंस ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा था। केसी ने मधुमंगल पर हमला इसलिए किया क्योंकि कंस ने उसे बताया था कि भगवान कृष्ण पीताम्बर और मोर पंख धारण कर बांसुरी लिए रहते हैं और केसी ने मधुमंगल को ही श्री कृष्ण समझ लिया था। आइए पूरी कहानी जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल मंथन कहानी ग्रंथों की को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, केसी एक दानव था जो मथुरा के राजा कंस का मित्र था। वह कश्यप की पत्नी दक्ष की कन्या दनु के गर्भ से उत्पन्न सभी दानवों में सबसे अधिक प्रतापी था। केसी घोड़े का रूप धारण कर वायु के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती को खोदता आ रहा था। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह भगवान श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसे देखकर उस पर विजय पाना तो छोड़ो, पकड़ लेना भी आसान नहीं लग रहा था। उसने भगवान कृष्ण के रूप में सजे हुए मधुमंगल को देखकर अपने पिछले पैरों से आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने तुरंत झपट कर मधुमंगल को बचा लिया। मधुमंगल को केसी के पैरों की चोट तो नहीं लगी, किंतु उसकी हवा से ही उसके होश उड़ गए। केसी ने पुनः भगवान के पहुंच पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 गज की दूरी पर फेंक दिया। केसी मूर्छित हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर सचेत हुआ और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। भगवान कृष्ण का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और भगवान श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। भगवान का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग बंद हो गया। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आंखों की पुतली उलट गई। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। केसी वध के पश्चात मधुमंगल सहमा हुआ तथा लज्जित होता हुआ भगवान कृष्ण के पास गया तथा उनकी मुरली, मयूर मुकुट, पीताम्बर लौटाते हुए बोला, मुझे लड्डू नहीं चाहिए, प्राण बचे तो लाखों पाए। यह सुन सब ग्वाल बाल हंसने लगे। आज भी मथुरा स्थित केसी घाट इस लीला को अपने हृदय में संजोए हुए विराजमान है। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।